एक दिन सुबह के वक्त एक गांव के लोग खेतों की तरफ शौच के लिए जा रहे थे। कुछ दूर गए थे तो एक व्यक्ति की नज़र खेतों में पड़े किसी चीज़ पर पड़ती है। जब वो पास जाकर देखता है तो किसी व्यक्ति की लाश होती है, जिसको देखने से लगता है कि बुरी तरह से उसको पीटा गया है। उसके कपड़े फटे होते हैं, जगह जगह पे नाखूनों से निशान दिखते हैं। अब वहाँ से वो चिल्लाता हुआ भागता है। उसकी आवाज़ सुनकर लोग भी दौड़ते हैं उसके पास, पूछते हैं क्या हुआ। बताता है कि वहाँ पे किसी की लाश पड़ी हुई है। गांव के लोग जाते हैं तो पहचान जाते हैं कि वो इसी गांव का आदमी है। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है, उस लाश को कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेकर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक की टीम भी आती है और सबूतों को जुटाने वहाँ पे लग जाती है। इसके बाद पुलिस की टीम गांव के लोगों से पूछताछ करने लगती है। पता चलता है कि जो व्यक्ति मरा है उसकी एक प्रेमिका है इसी गांव में, जिसके नाजायज़ संबंध पिछले कई सालों से थे। सबको पता था, लेकिन उसके कोई आपत्ति नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही दोनों के बीच में बिगड़ चुका है, और उसका कारण यह था कि जो व्यक्ति मरा है उसकी नज़र अपने प्रेमिका की बेटी पे थी, गंदी नज़र थी। अब इतना सुनते ही पुलिस वाले शक के बिना पे उस माँ बेटी को गिरफ्तार करते हैं और थाने लेकर जाते हैं। थाने ले जाकर जब पूछताछ होता है तो जो सच सामने निकल कर आता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है रायबरेली के थाना गुरबख्शगंज के एक गांव की। यही इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होगी और जिसका नाम मणिलाल होता है। मणिलाल की उम्र 45 साल होती है, अपने घर में अपने गांव में ही रहता है, खेती बाड़ी करता है वो। और उसके पड़ोस में एक औरत होती है जिसका नाम होता है गीता। गीता का पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है, घर से बाहर रहता है। अब मणिलाल का गीता के घर पे आना जाना लगा रहता है, और आते जाते हंसी मजाक करते हुए गीता और मणिलाल के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। वक्त बीतता है और दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। वो दोनों नाजायज़ संबंध में गोते लगाना शुरू कर देते हैं, और इसकी खबर धीरे धीरे पूरे गांव को लग जाती है। लेकिन गांव वाले इसकी आपत्ति नहीं करते हैं। सबको पता होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। और धीरे धीरे इन दोनों के रिश्ते को 4 से 5 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद एक दिन दोनों के बीच में मामला बिगड़ जाता है। दरअसल होता ऐसा है कि गीता की एक बेटी होती है जिसका नाम रोशनी होता है। उसकी उम्र 19 साल होती है, अभी जवान होती है वो। एक दिन मणिलाल गीता के घर जाता है और घर में चला जाता है। उधर गीता की बेटी रोशनी अभी नहा कर आई थी और अपने कपड़े बदल रही होती है, अर्धनग्न अवस्था में होती है। उसके ऊपर मणिलाल की नज़र चली जाती है। मणिलाल उसको देखता है और उसके मन में गंदे विचार शुरू हो जाते हैं। मणिलाल के मन में गंदे विचार शुरू हो जाते हैं। सोचने लगता है कि उसके साथ, अपने प्रेमिका के बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की सोचने लगता है। इसके बारे में अपने प्रेमिका से भी कहता है कि वो अपनी बेटी को मना ले और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार कर दे। लेकिन इतना सुनते ही गीता गुस्से में उसको भगा देती है। इसके बाद उस दिन से रोशनी जब भी घर से बाहर निकलती है, अकेले होती है, तो मणिलाल उसको छेड़ने लगता है, तरह तरह की गंदी बातें करने लगता है। ऐसे कई दिन तक बीतता है, और इसी वजह से दोनों के बीच में, गीता और मणिलाल के बीच में बात बिगड़ जाती है। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, वो उसकी बेटी को क्यों छेड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मणिलाल नहीं मानता है। अब वक्त बीतता है कुछ दिन, और एक दिन फिर रास्ते में अकेली मिल जाती है रोशनी, और उसको गंदी गंदी बातें करने लगता है, छेड़ने लगता है। वो जाकर अपनी माँ से बताती है कि माँ ऐसे ऐसे वो कह रहा था। अब एक दिन दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, रोशनी और गीता। और रात को करीब 1 बजे मणिलाल को फ़ोन करती है गीता कि मैंने रोशनी को मना लिया है, तुम आ जाओ।
तुम जो चाहो रोशनी के साथ कर सकते हो। अब इतना सुनते ही मणिलाल तैयार हो जाता है, तुरंत निकल जाता है गीता के घर के लिए। अब गीता के घर जाता है, अंदर जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। रोशनी बेड पे सोई होती है। अब मणिलाल अपने कपड़े उतार कर उसके तरफ बढ़ता है, तभी अचानक से उसके सर पे किसी डंडे से वार होता है और अचानक हुए वार से संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। और वार करने वाली कोई और नहीं बल्कि गीता ही होती है। अब जो सो रही होती है रोशनी, वो भी सोने का नाटक कर रही होती है, वो भी जगती है और दोनों मिल के मणिलाल के हाथ पैर बांध देते हैं, मणिलाल के मुंह में कपड़े ठूस देते हैं ताकि चिल्ला न सके, और मणिलाल के गुप्तांगों पे डंडों से मार मार के उसको अधमरा कर देते हैं। जगह जगह उसको चाकुओं से गोदा जाता है, नाखूनों से नोचती हैं सब दोनों, और दर्द की वजह से इतना पीटती हैं सब उससे गुप्तांगों पे कि दर्द की वजह से तड़फड़ा करके तड़प करके मणिलाल वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद दोनों माँ बेटी मणिलाल के लाश को उठाती हैं और खेतों में घर से करीब 200 से 300 मीटर दूर ले जाकर फेंक आती हैं। सुबह होती है तो लोगों को इसके बारे में पता चलता है, पुलिस आती है और ये दोनों माँ बेटी पकड़ी जाती हैं। पुलिस इनके बयान को नोट करती है और इन दोनों को अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों, आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो आपको पहले मिले इसके लिए बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।